बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल को बाजार की सलामी। निफ्टी लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 25,800 के पार। रिलायंस, भारती, टीसीएस और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी कर रहे हैं कमाल। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 5% नीचे। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी का जलवा हर पैमाने पर मजबूत रिजल्ट से दौड़ा। बीएसई शेयर करीबन 4% चढ़ के वायदा के टॉप गेनर में शुमार। साथ ही एंजल वन में जोश, वहीं अच्छे रिजल्ट से मैक्स फाइनेंशियल और बायोकॉन में भी तेजी। उधर स्पॉटलाइट शेयर एसबीआई, एचपीसीएल ऊपर और चार्ट जीपीटी स्टॉक लोथा डेवलपर्स, एचसीएल टेक और यूपीएल भी चले। आज कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज रफ्तार। इंडेक्स 2% से ज्यादा मजबूत। कैम्स के फिनटेक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक शेयरों में भी भरपूर जोश। चारों इंडेक्स 1 से 1.5% चढ़े, लेकिन चुनिंदा फार्मा, एफएमसीजी और मेटल में दबाव। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद टोरेंट पावर, फोर्टिस और पीआई इंडस्ट्रीज में कमजोरी। तीनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं कमजोर रिजल्ट से थर्मेक्स में भी मुनाफा वसूली। शेयर करीबन 4% नीचे। देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ग्रो की अच्छी लिस्टिंग। 100 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले करीब 14% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। वही डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एनएससी पर 365 रुपए पर लिस्ट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर कंचन नौटियाल और आज के मेहमान। आज बुधवार का दिन है तो मानस जायसवाल जी हमारे साथ होंगे आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए, साथ ही बाजार को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। आ रही हूँ मानस जी आपके पास। लेकिन मार्केट की बात करें तो निफ्टी देखिए आप अच्छा परफॉर्म करता हुआ 140 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी 835 के लेवल पर, 25,835 के लेवल पर और 25,864 तक गया। तो मोमेंटम इंटैक्ट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी रखिए एक बार स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी करीब करीब 128 अंक ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी, हालांकि निफ्टी की कंपैरिजन में अगर देखें आप, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग नजर आती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालेंगे तो शानदार रैली पूरे स्पेस में आपको देखने को मिलेगी। आईटी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के वो H1B वीजा को लेकर बयान के बाद, आप देखिए निफ्टी आईटी 0.25% अप आज के सेशन में। मात्र एक एफएमसीजी स्पेस है जो थोड़ा दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको अच्छी नजर आएगी। एक बार ब्रेथ का प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे ताकि दर्शक समझ पाएं कि मार्केट में स्थिति और जो मूड माहौल है फिलहाल वो अच्छा है। जो झुकाव है वो ऑब्वियसली एडवांसेस की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। 1837 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, मात्र 911 स्टॉक्स पर फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कैसे अप्रोच करें आज मार्केट को। क्या इंडिसेस में ट्रेड लेना सही रहेगा या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, इसको समझते हैं, फिर क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। मानस जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। पहले तो बताइए मार्केट कैसा लग रहा है आपको? एक्सपेक्टेड था अगर एग्जिट पोल के नतीजों में अगर ये आता है कि एनडीए को बहुमत मिलेगी तो मार्केट उसको सलामी देगा, वो होता हुआ नजर आया। साथ ही एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1B वीज़ा को लेकर जो बयान, उसने कहीं ना कहीं मूड माहौल ठीक किया। अब इन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच रहेगी? नमस्कार श्रेया जी। तो देखिए कल आखिरी के 1 घंटे में जिस तरह का मूव देखने को मिला था, उसमें निफ्टी ने इंटरडे चार्ट पे 60 मिनट चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया था। पॉइंट ये है कि कल निफ्टी अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। तो आज के मूव को बहुत ज्यादा सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए इस मूव को लेकर, लेकिन अब जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद निफ्टी तैयार है अपने पिछले हाई जो कि 26,100 है उसको टेस्ट करने के लिए। केवल एक थोड़ा सा वेट करेंगे, खरीदारी करने का मौका होगा 25,870 के ऊपर। अगर 25,870 के ऊपर अब निफ्टी निकले तो खरीदारी करेंगे। 100 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 25,770 के आसपास, और आपके टारगेट सेट होंगे करीब 26,100 के। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है, तो निफ्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 58,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में खरीदारी तभी करें जब 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले।
अगर उसके ऊपर निकला तो उसके ऊपर आपको करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आज हमें निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करें। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की। तो चलिए डायरेक्टली आते हैं एक स्टॉक के ऊपर, नाम है थर्मेक्स। अगर हम क्वार्टर 2 के नंबर्स देखें तो कल नंबर्स आए थे और नंबर्स में डेफिनेटली एक जो पेन है वो देखने को मिला था। रेवेन्यू टॉप लाइन में 5% की गिरावट रही, तो वहीं अगर बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, वहां पे भी एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी यहाँ पे डेंट लगते हुए नजर आए हैं। लेकिन रिजल्ट्स के ऊपर और कंप्लीट आउटलुक के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। नमस्ते आशीष जी, मैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग नंबर्स के ऊपर आना चाहूंगी। इस टाइम पे अगर मार्जिन्स देखें तो यहाँ पे एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन हमें मार्जिन्स के अंदर देखने को मिला है। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसके ट्रेंड भी मिक्स रहे हैं। कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस में 7 से 10% का इजाफा आया है। क्या लगता है कि यही रीजन है कि मार्जिन्स यहाँ पे इम्पैक्टेड हुए हैं, और आगे को लेके मार्जिन का क्या आउटलुक होगा? नमस्ते आपको भी, सारे व्यूअर्स को भी। नहीं, ये नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल काफ़ी मैनेजेबल है। कोई ऐसे कमोडिटी का इन्फ्लेशन का रिस्क भी नहीं है। ये जो वीकनेस है लार्जली हमारी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से है और इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर खाली एक ही है कि जो बारिश थी इस साल बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से करीब 200 से 400 करोड़ का रेवेन्यू हम जो कि एग्जीक्यूटेबल था हम नहीं कर पाए, क्योंकि कस्टमर्स जो ऑर्डर्स थे उन पे माल उठा नहीं पाए। पर वो Q3 एंड Q4 में बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, क्योंकि हमारा ऑर्डर बुक टॉप ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि खाली 6% अप है, पर अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो देखेंगे कि डोमेस्टिक नंबर्स 25% ईयर टू डेट ऊपर हैं गोइंग Q3 में जाते वक्त, और Q3 और Q4 के लिए भी आउटलुक बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल हम पूरे साल में 20% से ज़्यादा ऑर्डर्स का ईयर टू ईयर ऑर्डर्स का की इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। रेवेन्यूज जैसे बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। Q2 में स्पेसिफिकली एक हमारा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था एग्जीक्यूशन रिलेटेड, जहां एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट थे जिस पे एक सरप्राइज था, जिसकी वजह से हमने प्रेस रिलीज में भी शेयर किया है। 42 करोड़ का स्पेसिफिक इम्पैक्ट था इस क्वार्टर में। जी बिल्कुल। आशीष जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आप पॉजिटिव है अपने मार्जिन्स को लेकर, आपने कहा कि इवॉल्व होंगे पॉजिटिवली इन अपकमिंग नेक्स्ट क्वार्टर्स, लेकिन मेरा सवाल ये कि विच सेगमेंट डू यू सी दैट विल ड्राइव दिस ग्रोथ एंड दिस मार्जिन रिकवरी? इज इट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्रीन सॉल्यूशंस, केमिकल्स और इंफ्रा? So actually all 4 businesses will grow. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी आपको ग्रोथ दिखने लगा है। इस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हाई टीन्स में ग्रोथ था, विच इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ग्रोथ देखने को मिला है, और यही हम Q3 और Q4 में भी करेंगे। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ग्रो करेगा। केमिकल्स Q3 एंड Q4 में विथ कॉन्फिडेंस आई कैन से कि अच्छी ग्रोथ होगी। और इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जहां हम चाहते हैं, जहां पे हमने 2 साल से प्रिटी मच कोई बड़ा ऑर्डर नहीं लिया है, उसमें भी बढ़ोतरी आने लगेगी। Q2 में भी हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है मिडल ईस्ट में फॉर वन ऑफ द बहुत ही बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। उसमें पहली इंडियन कंपनी है जो कि इस टाइप का इक्विपमेंट इस वॉल्यूम में सप्लाई कर रही है, तो बड़ी एंट्री है थर्मैक्स के लिए। ऐसे ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में। तो रेवेन्यू और ऑर्डर्स दोनों में अक्रॉस थर्मैक्स ग्रोथ देखने को मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में। तो आशीष जी, मेरा दूसरा जो सवाल था वो इसी के ऊपर था कि ऑर्डर इनफ्लो किस तरीके का है इंटरनेशनल मार्केट से, बट आपने वो ऑलरेडी कवर कर लिया। इनफैक्ट आपने जो इंडस्ट्रियल इंफ्रा की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला था 16% का, उसकी रिकवरी का भी जो अनुमान है वो जताया है। नाउ डायरेक्टली कमिंग कि इस टाइम पे डेफिनेटली एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? क्या आप उसी स्टांस को मेंटेन करें या कोई यहाँ पे रिवीजन है? नहीं, आई थिंक ईयर ऑन ईयर
इस साल को अगर मैं पिछले साल से देखूं तो ये Q2 हमारा सबसे खराब क्वार्टर है। एंड ऑन द फ्लिप साइड Q3 एंड कॉन्फिडेंस में, स्पेशली अगर हम Q3 लास्ट ईयर से कंपेयर करें, फॉर द ईयर ऑर्डर्स में 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं। उतना नहीं क्योंकि बैकलॉग को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऑल थ्री मेट्रिक्स ईयर ऑन ईयर विल गेट बेटर फॉर थर्मैक्स। पॉसिबली मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल आशीष जी, ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या प्रोग्रेस चल रही है, साथ ही अगले आने वाले 2 से 3 साल में रेवेन्यू मिक्स में कितना बड़ा योगदान होगा? सो रेवेन्यू मिक्स में ग्रीन सॉल्यूशंस का योगदान होगा, जो 3 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले है जो हमारा हाइड्रोजन बिजनेस है, ये अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहा है। पहला रेवेन्यू हम एट बेस्ट अगले साल थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अगले साल ये फुल फ्लेजेड रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है थर्मैक्स में। एंड इसी के अलावा कार्बन कैप्चर, मेथनॉल, बहुत सारी अदर एरियाज हैं, ग्रीन मेथनॉल वगैरह, जहाँ पे थर्मैक्स का इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी नहीं पूरे 3 साल का एक्सपेक्टेशन है जहाँ से रेवेन्यू आने लगेगा। जो हमारा FEPL बिजनेस है, सोलर एंड विंड एंड बैटरी स्टोरेज का, वो इस साल जो हमारे लॉसेज हैं, लास्ट 2 साल से लॉसेज हैं, इस साल भी लॉसेज हैं। आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर ये लॉसेज कम हो जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। मार्जिन फिर भी एक्रीटिव नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, बट एक्सपेक्टेशन है एंड की लॉसेज लगभग 0 के करीब आ जाएंगे। रहा लास्ट बिजनेस टोसिल, जहाँ पे गुड ग्रोथ, कंटिन्यूड स्टेबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी में, वहाँ पे मैं ऑर्डर्स ग्रोथ एक्सपेक्ट देखना चाहूँगा, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से ही एक्सपेक्टेशन है कि आने लगेगा। पाइपलाइन अच्छी है। वेल डेफिनेटली। और इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो जो ग्रीन सोल्यूशन है वहाँ पे एक रोबस्ट ग्रोथ हमें साल दर साल जो है वो देखने को मिली है। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले लेके आया जाए जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप CNBC आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को या फिर कंचन नौटियाल को टैग करके अपनी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो सबसे पहले दर्शक हैं वो मुंबई से ही हमारे साथ जुड़े हैं ऋषभ जी। ऋषभ जी गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है? मैम बस अपार इंडस्ट्रीज के शेयर्स पड़े हैं 425,9974 में लिए थे। ओके तो मैम ये 1 साल हो गया तो डाउन आ गया काफी। 1 साल पहले लिए थे जुलाई में। डेफिनेटली अपार इंडस्ट्री आज तो एक शानदार अपमूव देखने को मिला है और जैसे कि आपने बोला कि पिछले साल इसमें एक रोबस्ट मोमेंटम देखने को मिला था, उसके बाद वापस से करेक्शन आया, लेकिन 5000 की ट्रेजेक्ट्री से इसी साल इसने एक रिवाइवल पकड़ा है। लेकिन रिवाइवल पकड़ के एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड दायरे में कामकाज कर रहा है। मानस जी क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री अपार के लिए किस तरीके की होगी? कोई ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, साइडवे मूवमेंट? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए मेरे ख्याल से अप्रैल से लेकर जून तक हमने बढ़िया रैली देखी थी स्टॉक में 4500 से लेकर 9700 तक। उसके बाद पिछले 4 मंथ अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 7400 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो लोअर बैंड है इस कंसोलिडेशन का। तो 7400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 9500 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 11500 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके बने रहिए। अगर 9500 तक का स्तर तोड़ता है तो 11000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अपार इंडस्ट्रीज में। तो फिलहाल होल्ड करने की राय है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। अभिषेक मेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए। लेकिन उससे पहले देखिए निफ्टी डे हाई पर आया और 25800, एक बार निफ्टी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, 25871 के लेवल पर डेज हाई पर कारोबार करता हुआ तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट में रैली इस वक्त। चलिए अभिषेक जी से बात करते हैं। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग श्रेया एंड गुड मॉर्निंग मानस जी। मेरा सवाल था कैनरा बैंक पे। मेरे पास 124 प्राइस पे 3000 क्वांटिटी है, तो मुझे जानना था कि ये स्टॉक मुझे
आगे और ऐड करना चाहिए, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है बेसिकली इसमें। कैनरा बैंक अच्छा स्टॉक और पेडिग्री भी अच्छी है। जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स ने परफॉर्म किया है और एक महीने में कैनरा बैंक देखें आप तो करीब करीब 13% का रिटर्न दिया, और आज भी पीएसयू में देखिए पीएसयू बैंक स्पेस में टॉप गेनर्स में शुमार, करीब करीब 1.5% अप। कैनरा बैंक 3000 क्वांटिटी है इनके पास मानस जी, और प्रॉफिट में 20 रुपये प्रति शेयर का तो प्रॉफिट ले ही रहे हैं। अपने 52 वीक हाई के आसपास है कैनरा बैंक, क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? तो देखिए एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है जहां पर लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 124 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट पे करीब 3 या 4 मंथ पहले देखा था उसके टारगेट 185 रुपए के आसपास के आते हैं। ओके, तो ये थी राय केनरा बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और मुरादाबाद से गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है? जी, मेरे पास आईटीसी होटल्स के 1100 कुछ शेयर हैं, 132 के रेट के। ओके, सॉरी 132 नहीं, 211 के रेट के। ओके ठीक है। और दूसरा मेरे पास रेन इंडस्ट्री के शेयर हैं करीब 5000, वो हैं 132 के रेट के हैं। ओके, तो लॉन्ग ये- टर्म का पर्सपेक्टिव है या फिर शॉर्ट नहीं, टर्म का? लॉन्ग टर्म रो नहीं है, शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। शुरुआत आईटीसी होटल्स के साथ करते हैं। रीसेंट लिस्टिंग है यहाँ पे, डीमर्ज हुआ था, उसके बाद ये होटल जो सेगमेंट है उसको अलग से लिस्ट किया गया था आईटीसी से। ईयर टू डेट का चार्ट देखें तो एक डिसेंट रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई दिए। मानस जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री आईटीसी होटल्स की किस तरीके की है? तो देखिए थोड़ी दिक्कत जरूर है स्टॉक में, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। आपको अप्रोच कॉशियस रखनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 203 रुपए का। अगर 203 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर 215 217 की रेंज को ब्रेक कर लेता है, 217 के ऊपर निकल जाता है, तब तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी। फिर आपको 240 245 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए 203 रुपए का। ओके, तो ये थी राय आईटीसी होटल्स के ऊपर। मानस जी, एक सवाल इनका और है रेन इंडस्ट्रीज के ऊपर। इनकी जो बाइंग है वो है 132 रुपए की, 5000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। लेकिन रेन इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर कोविड स्पेसिफिकली हम देखें, कोई वैसा मूव नहीं देखने को मिला है जो 2018 में यहाँ पे आया था। करीब करीब 400 450 तक के इसने लेवल्स को टच किया था, बट लगातार उसके बाद लोअर लोज। क्या करा जाए? देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नेगेटिव है। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी 145 रुपए के ऊपर करें। एक स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए 117 रुपए का, जो कि इस साल का लो है। अगर 117 के नीचे फिसलेगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए 117 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उससे पहले कोई उछाल मिल जाए 130 135 की रेंज में तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 145 रुपए के ऊपर करें। ओके, 145 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करने की राय। रेन इंडस्ट्रीज पे फिलहाल ये व्यू और स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, सेल एंड राइज। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास अग्रवाल जी आगरा से। विकास जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मानस जी को भी नमस्कार। मैम मेरे पास लेटेंट व्यू है 421 पे 200 शेयर। क्या व्यू है आपका? लॉन्ग टर्म लिहाज से पूछ रहे हैं? शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म तो 1 साल से अपर ही मान लूं, 1-2 साल? जी ठीक है। लेटेंट व्यू 60 रुपए के प्रॉफिट में है, आज 483 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, और पिछले 1 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है इसने। 1 महीने का चार्ट देख रही थी मैं, करीब करीब 12% का रिटर्न, 520 तक गया था पिछले साल दिसंबर में। और जिस तरीके से आईटी स्पेस आज परफॉर्म कर रहा है मानस जी, लेटेंट व्यू पर आपका व्यू क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, ये होल्ड किया जा सकता है पर्टिकुलर काउंटर? तो देखिए बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब अगर नेक्स्ट टारगेट सेट करने हो तो वो 580 रुपए के आसपास के आते हैं। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 424 के स्टॉप लॉस से। 580 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 650 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो जब तक 424 के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो यहाँ पे डिप्स पे करनी है बाइंग, और अच्छे लेवल्स आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड हैं। आगे बढ़ा जाए और सहारनपुर से राज किशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज किशन जी गुड मॉर्निंग।
हाँ नमस्कार जी मैडम। नमस्कार, क्या सवाल है? मैडम मेरे पास हिल्टन है 700 शेयर। कौन सा है? हिल्टन? कौन सा बोला आपने? हिल्टन। ओके, ये HL सर, में है। लेकिन सर ये ना हम कवरेज नहीं करते हैं इसकी। दूसरा सवाल आपका हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर इसी पे बताया था मेरे को CNBC पे खरीदने के लिए। नहीं, आपका जो सवाल आया है वो मेरे को आया है HAL के ऊपर। जी। हाँ, HAL का आपका सवाल है ना कि 90 शेयर्स है आपके पोर्टफोलियो में, 4,990 रुपए की बाइंग है आपकी। हाँ, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है इसमें या शॉर्ट टर्म का? प्रॉफिट मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 90 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, किशन जी के पोर्टफोलियो में, और 4,490 का यहाँ पे बाइंग प्राइस है। दो वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट जिस तरीके की ऑर्डर बुक यहाँ पे काफी रोबस्ट दिखाई दे रही है, फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है, बट टेक्निकल चार्ट पे मानस जी किस तरीके से प्लेस्ड है? तो देखिए टेक्निकली भी अब कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही है। अब अगर ये 5,000 5,100 के ऊपर निकला तो फिर आपको 5,600 6,100 तक के टारगेट दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बने रहिए। 4,500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको सेट करने हैं 5200 माफ करिएगा 5600 के आसपास और उसके ऊपर 6100 के आसपास के। ओके, हैल पर फिलहाल ये व्यू और नतीजे भी आने हैं, तो करीब करीब 1% अप आज के सेशन में। पूरा डिफेंस स्पेस अगर आप देखें तो फोकस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए अपने सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं, और जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहा है, एक बार वो रखिए स्क्रीन पर। BSE पे काफ़ी ज़्यादा सवाल, रिजल्ट आए Q2 के, काफ़ी अच्छे लगे, ब्रोकरेजेस के व्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, और टारगेट्स भी काफ़ी 2900 से ज़्यादा का टारगेट आया है। BSE लगातार चर्चा हो रही थी CNBC आवाज़ पर ओपनिंग से पहले कि आज यहाँ पर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। 5% अप आज के सेशन में, और यादव जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी और खरीद नहीं बताई। कह रहे हैं कि वो BSE में प्रॉफिट में क्या किया जाए। तो देखिए 7 तारीख को इसी मंथ की 7 तारीख को एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला था, जिसके टारगेट 3,000 के आसपास के आते हैं। आज हमें डेली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 2500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और करीब करीब 3,000 के टारगेट सेट कर लें। ओके, तो 3,000 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक जो सवाल आया है मानस जी, वो आया है वेदांता के ऊपर। दो वेदांता का आज इवेंट भी है, आज इसकी जो NCLT की हियरिंग है वो भी शेड्यूल्ड है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है वेदांता में? देखिए वेदांता का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 के हाईज को स्टॉक ने ब्रेक किया है। हालांकि वहां पर पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर वीकली और मंथली चार्ट पे उसको देख लग रहा है कि डिसाइसिवली ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करिए। 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो 490 का आपको लगाना है यहाँ पे स्टॉप लॉस। मानस जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से ट्रांजिशन का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मनीषा जी आपके साथ जुड़ने वाली है इस छोटे ट्रांजिशन के बाद विद क्रिप्टो कॉर्नर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे कि 2025 में हैकिंग और स्कैम्स की खबरें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई। 2025 काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जाना जाएगा क्रिप्टो में। एक तो क्लियरली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के लिहाज से DeFi हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा, टोकनाइजेशन में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली, एंड सबसे बड़ा ऑफकोर्स US में जो स्टेबल कॉइन का लॉ यहाँ पर पास होता हुआ नजर आया। लेकिन सब उपलब्धियों के साथ साथ यहाँ पर हैकिंग और स्कैम की खबरें और इंसिडेंसेस भी काफ़ी हद तक सामने आए। इसी के साथ कुछ यहाँ पर नंबर्स की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स की कमजोरियां यहां पर उजागर हुई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कतें देखने को मिली। DeFi प्लेटफॉर्म में तो यहां पर काफी हद तक हमने प्रॉब्लम्स आते हुए देखी। शुरुआत करते हैं अब्राकाडाब्रा से। ये एक DeFi प्रोटोकॉल है, मैजिक इंटरनेट मनी स्टेबल कॉइन्स के लिए जाना जाता है, एंड फ्लैश लोन्स के जरिए $1.8 मिलियन यहां पर निकाले गए। साथ ही साथ हाइपर वॉल्ट एक ईल्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल है। हाइपर लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स के में ईल्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल के यहाँ पर काम होता है। इसी के दौरान यहाँ पर रग पुल के कारण $3.6 मिलियन का नुकसान हुआ। तीसरा यहाँ पर शिबेरियम ब्रिज है, यहाँ पर $2.4 मिलियन का नुकसान हुआ। बिटकॉइन निवेशकों ने भी यहाँ पर 91 मिलियन यहाँ पर गंवाए हैं।
बिटकॉइन या BTC टर्क एक्सचेंज जो कि टर्की का एक्सचेंज है, यहां पर हमने 48 से 50 मिलियन डॉलर्स का नुकसान आते हुए देखा। ये टर्की क्रिप्टो एक्सचेंज से अधिकृत तरीके से पैसे निकाले गए हैं। यहां पर एक्सचेंज से 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा भी यहां पर पैसे निकलते हुए देखे हैं हमने। इसके बाद अगर बात करें GMXB1 तो यहां पर भी 42 मिलियन निकाले गए। एक और प्लेटफॉर्म है रीसप्लाई, यहां पर हमने 9.5 मिलियन साफ होते हुए देखे। नॉबिटेक्स के हॉट वॉलेट से 90 मिलियन डॉलर्स यहां पर इस बार जाते हुए नजर आए। और ईरान का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है नॉबिटेक्स, यहां पर भी इस साल यहां पर चिंताएं देखने को मिली। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।